खसूसी पार्लिमानी कमेटी में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का 26 निकाती मुसवदा मुतफ़िक़ा मंजूर। वफाकी काबीना का बुलाया गया हंगामी इजलास बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। खसूसी कमेटी में PTI और JUI की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मुखालफत। MQM समेत तमाम इत्तेहादी जमातों की आईनी तरमीम गायब। ANP ने इजलास का बॉयकॉट किया। वजह सूबे का नाम तब्दील करने की उनके शेख ना शामिल करना था। खसूसी कमेटी ने 26 निकाती एजेंडे की मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक 56 निकाती मुसवदे में से 26 निकाती एजेंडा रह गया। आर्टिकल 48 की अहम तरीन तरमीम मुसवदे में शामिल। वज़ीर आज़म सदर काबीना के सदर को भेजी समरी मंजूर हुई तो किसी भी अथॉरिटी में चैलेंज हो सकेगी, ना उस पर कोई तहकीक या कार्रवाई होगी। आईनी मामलात पर 9 रुकनी बेंच बनाया जाएगा। जुडिशल कमीशन 13 रुकनी होगा। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी। आईनी तरमीम का हुसूल, मौलाना के दर पर हाजिरियां जारी। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान के घर फिर आमद। PTI का वफ्द भी मुलाकात के लिए पहुंचा। सरबराह JUI की रिहाइशगाह पर तीनों पार्टियों का इकट्ठ हुआ। फजलुर रहमान का दोनों वफूद से अलग अलग आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो की मौलाना की रिहाइशगाह पर बैरिस्टर गौहर से मुलाकात हुई। आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया। PTI वफ्द और मौलाना की मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर। फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने PTI वफ्द को वानी से मुलाकात की यकीन दहानी कराई। सरबराह JUI ने PTI को अपने मुसविदे पर आमादा कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी बेंच के क़याम पर भी PTI को राजी कर लिया। PTI ने हतमी मंजूरी के लिए बानी चेयरमैन से मिलने का इजहार किया। उधर गुज़िश्ता रात वज़ीर आज़म से रात गए फजलुर रहमान से मुलाकात की थी, जहां मौलाना फजलुर रहमान ने मौके पर अपनाया आईनी तरमीम पर सबसे मुशावरत की जाए, तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए, फिर ही बात होगी। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें PTI को दे। इलेक्शन कमीशन और PTI की जानिब से वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती जजेस ने कहा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से अदालती फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। मुख्तसर हुक्मनामे के बाद इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली तरमीम का कोई असर नहीं होगा। तफसीली फैसला जारी हो चुका, मजीद किसी वजाहत की जरूरत नहीं। वजाहत के लिए रुजू का हक इसलिए दिया था मुख्तसर हुक्मनामे पर अमल दरामद में कोई परेशानी ना हो। फरीकैन की जानिब से उठाए मामलात को जामे तौर पर निपटा दिया। मखसूस नशिस्तें किसको दें, अदालती फैसले पर अमल दरामद कैसे हो। इलेक्शन कमीशन के मुशावरती इजलास में मखसूस नशिस्तों पर फैसला न हो सका। कल दोबारा इजलास तलब। आज के इजलास में स्पीकर के लिखे खत का जायजा लिया गया। कानूनी टीम ने स्पीकर और सूबाई SFPO के खतूत पर ब्रीफिंग भी दी। जरा इलेक्शन कमीशन का कहना है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ नजरसानी कानूनी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाना चाहिए थी। अपना स्ट्रेंथ पे, अपना पॉलिटिकल ताकत पे पास कर सकते हैं और पास करके दिखाएंगे। हम जल्द से जल्द इस आइन साजी को पास करवाने की पोजीशन में होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का कंसेंसस ऐलान हो चुका था। जो शिकायतें उस कंसेंसस के बाद भी सामने आए वो यकीनन अफसोसनाक है और उनका हम मज़ामत भी करते हैं। आइन साजी अपनी ताकत से पास करके दिखाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जल्द तरामीम मंजूर कराने की पोजीशन में होंगे। कोशिश है आईनी अमल मुशावरत से मुकम्मल किया जाए। मिसाक जमहूरियत में नामुकम्मल वादे पूरे करने जा रहे हैं। उम्मीद है मौलाना साहब साथ देंगे। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का तरमीम पर इत्तफाक हो चुका था। इत्तफाक राय के बाद जो शिकायत सामने आई उनकी मजम्मत करते हैं। कल वजीर आजम के सामने शिकायत रखी थी, उम्मीद है वो उन पर तवज्जो देंगे। मौलाना साहब के साथ हमने एक मुश्तरका लाएहामल अपनाना था। खान साहब के हिदायत के मुताबिक हमारी ये मीटिंग्स होती रही है। आज भी हमारी मौलाना साहब के साथ मुलाकात में तवील गुफ्तगू हुई है उन शिकों पे जो आईनी तरमीम में शामिल है। हमारी अभी भी बातचीत शुरू है। इंशाअल्लाह ताला किसी नतीजे पे बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में एक इत्तेफाक राय पर पहुंच गए। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले कमेटी ने वही ड्राफ्ट मंजूर किया जिस पर मौलाना के साथ हमारा इत्तेफाक राय हुआ। तरमीम पर मुशावरत जारी है, जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। मानी पीठे की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे नहीं। हुकूमत आईनी तरमीम करना चाहती है तो बैठ कर बात करे। उधर बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें PTI को दे। स्पिनर्स की तबाहकुन बॉलिंग। पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट में होम ग्राउंड पर तकरीबन 4 साल बाद पहली फतह। पहले टेस्ट की शिकस्त का बदला मुल्तान में ले लिया गया। इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में 152 रन से शिकस्त। 297 रन के हदफ की ताकत पे मेहमान टीम 144 रन पर ढेर। पाकिस्तान के सिर्फ 2 स्पिन बॉलर्स ही काफी साबित हुए। इंग्लैंड की बैटिंग लाइन के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। ओपनर बेन डकेट खाता खोले बगैर पवेलियन लौटे। ज़ेक कराली 3 रन बनाकर हिम्मत हार बैठे। कप्तान बेन स्टोक्स की मज़ाहमत 37 रन पर दम तोड़ गई। होली पोप 22 और रूट 18, हैरी ब्रूक्स 16 रन बनाकर आउट। जेमी स्मिथ 6 रन के मेहमान ठहरे। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर।
दो स्पिनर्स का खेल, पूरी इंग्लिश टीम फेल। पहली इनिंग्स में साजिद खान ने इंग्लिश टीम को चकराया, दूसरी इनिंग्स में नुमान अली ने कारनामा दिखाया। कौमी स्पिनर्स की घूमती गेंदों ने इंग्लिश बैटर्स को खूब घुमाया। नुमान अली ने 8, साजिद खान ने 2 विकेटें हासिल की। नुमान की मैच में मजमूई तौर पर 11 विकेटें। साजिद खान ने 9 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। तमाम 20 खिलाड़ियों को दोनों स्पिनर्स ने आउट किया। 9 विकेटें हासिल करने पर साजिद खान मैन ऑफ द मैच करार। वेल डन टीम पाकिस्तान। सदर सरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की इंग्लैंड के खिलाफ जीत पर मुबारकबाद। आसिफ अली सरदारी का कहना है, उम्मीद है शानदार कारकर्दगी का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। वजीर आजम ने भी कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी को सराहा। नुमान अली और साजिद खान की कारकर्दगी की तारीफ की। कहा, शाबाश टीम पाकिस्तान, बिलाखिर हम जीत गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, वेल डन टीम ग्रीन, वेल डन। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का भी जीत पर खुशी का इजहार, टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। कहा, खिलाड़ियों ने अपनी शमूलियत का फैसला दुरुस्त साबित किया। बेनजीर भुट्टो की वतन वापसी पर सानिया कारसाज को 17 साल बीत गए। अलमना वाकई के गम आज भी ताज़ा। पीपल्स पार्टी के हैदराबाद में जलसा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, कारसाज हमला एक सोची समझी साजिश थी। आमियत और दहशतगर्दों ने मिलकर शहीद बेनजीर भुट्टो और पार्टी क़यादत को निशाना बनाया। बेनजीर भुट्टो को उस वक्त निशाना बनाया जब 30 लाख लोग उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। उस अलमनाक दिन 180 बहादुर जयालों ने जाम शहादत नोश किया। इंसानी बुनियादों पर डॉक्टर आफिया की रिहाई का हुक्म दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर को खत लिखा, बतौर वज़ीर आज़म इस मामले में मुदाखलत मेरी जिम्मेदारी है। आफिया सदीकी को अमरीकी अदालत ने 86 साल की कैद सुनाई, 16 साल की कैद काट चुकी हैं। उधर फलस्तीन लेबनान को पाकिस्तानी इमदाद के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ का कहना है, जंग ज़दा मुसलमानों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म की साहिब सरवत अफराद से एहतियात की अपील। हमास के सरबराह याहिया सिनवार इजरायली फोर्सेस से लड़ते हुए शहीद हो गए। हमास के नायब सरबराह खलील अल हया ने शहादत की तस्दीक कर दी। पैगाम में कहा, शहादत इसराइल के लिए तबाही का पैगाम साबित होगी। इजरायली फोर्सेस ने याहिया सिनवार पर हमले की फुटेज जारी करने का दावा कर दिया। ड्रोन फुटेज में देखा जा सकता है, एक शख्स जख्मी हालत में तबाहशुदा इमारत में बैठा है। ड्रोन देखकर छड़ी भी फेंकता है। ईरान का कहना है, याहिया सिनवार की मौत मज़ाहमत के जज्बे को मजीद मजबूत करेगी। अमरीकी सदर ने याहिया सिनवार की शहादत को अमरीका और इसराइल के लिए खुशी का दिन करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन का कहना है, याहिया सिनवार के रखमालियों की गैर मशरूत रिहाई में रुकावट थे। गजा में हमास रहनुमा की गायबाना नमाज जनाजा अदा। निजी कॉलेज की तालिबा से ज्यादती का कोई सबूत नहीं मिला। कॉलेज प्रिंसिपल का बच्चों पर कंट्रोल नहीं था। इंतजामिया प्रोपेगेंडे से निमटने वाली खसूसी तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। जरा के मुताबिक मुबैना ज्यादती के हवाले से कोई ऐनी शाहिद नहीं मिला। मजमूई तौर पर 28 तालिब इल्मों के बयान रिकॉर्ड किए गए। तुलबा तालिबात ने बयान में बताया कि उन्होंने वाक़े के बारे में सिर्फ सुना ही है। जख्मी बच्ची 2 अक्टूबर को चारपाई से टकरा कर गिरी, गर्दन के पीछे चोट लगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खसूसी कमेटी चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में बनाई थी। उधर डिसइंफॉर्मेशन के मामले पर बनाई गई JIT का पहला इजलास। झूठी खबरें फैलाने वालों का रिकॉर्ड इकट्ठा करने का फैसला। डिसइंफॉर्मेशन फैलाने वालों को तलब भी किया जाएगा। आईजी साहब, वीडियोस वायरल होने से रोकना आपकी नाकामी है। वीडियोस को रोकने का काम आधे घंटे का था, हिसाब 2 दिन क्यों इंतजार किया? तालिबात को सड़कों पर आना पड़ा। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का मुकालमा। आईजी पंजाब ने जवाब दिया, पुलिस डाटा अपलोड करने की अथॉरिटी नहीं, तो अकाउंट ब्लॉक करने की दरखास्त दी। FIA ने अभी तक कुछ न किया। फेक न्यूज फैलाकर हंगामे करने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट का फुल बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की सरबराही में 22 अक्टूबर को समाअत होगी। DG FIA को अदालत में जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। तहरीके फसाद पार्टी तुलबा को बरगला कर लूट मार पर उकसा रही है। किसी को भी अमन व अमान खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और वीडियोस वायरल की जा रही हैं। किसी भी साजिशी को रियायत नहीं दी जाएगी। पंजाब भर में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहे। 2 दिन के लिए दफा 44 नाफिज। रावलपिंडी में कॉलेजेस में कल भी तातील का ऐलान। तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रही। लाहौर तालीमी बोर्ड का इंटरमीडिएट सेकंड एनुअल का पर्चा मुलतवी। रावलपिंडी में भी मैट्रिक ज़मीनी इम्तिहान का पर्चा न हुआ। विफाकी तालीमी बोर्ड के आज के इम्तिहान भी न हो सके। मेडिकल और कॉलेजेस के दाखिले रोक दिए। इस्लामाबाद को दाखिले ना करने की हिदायत। तमाम मेडिकल रजिस्ट्रार PMDC की जानिब से अहकामात जारी। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सर हमारा चारों वज़रा आला से राब्ता है और वो चाहे मैं मुकम्मल कर रहा हूं, मुझे बात तो करने दें। मैं ये वजूहात बयान करना मेरे शामिल है।
सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तल्ख कलामी अताउल्लाह तारड़ के खिताब के दौरान हिस्ब इख्तिलाफ का एहतजाज। सेनेटर मंसूर काकड़ का कहना था, आपने एक बॉम्ब बना दिया जो कल को फटेगा। अता तारड़ बोले, मेरे चैम्बर में आए, कस्ताक वाक़े पर मुतमईन कर दूंगा। सेनेटर उमर फारूक ने जवाबन कहा, आपको वाक़े का पता ही नहीं, जवाब क्यों दे रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दी, वज़ीर दाखिला मामले पर ऐवान में रिपोर्ट पेश करें। उधर कौमी असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ इमानत कॉर्पोरेशन और समुंदर पार पाकिस्तानियों की जायदाद से मुतालिक स्पेशल अदालतों से मुतालिक की मंजूरी। पंजाब में आलमी मायार के नए प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हमारी को प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कहा, काश्तकार और आवाम के मफादात को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाएंगे, पर कड़ी नजर रखी जाए। वज़ीर आला का सनफ्लावर, सोयाबीन और कैनोला की काश्त बढ़ाने के लिए जरूरी इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि रवादारी मार्च के शुरका से पुलिस ने मिस हैंडलिंग की। मार्च पर तशद्दुद के पहले से ही माजरत कर चुका हूँ, तहकीकात हो रही हैं, रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उस दिन तसादुम के खतरे के पेश नजर दफा 144 नाफिज की। मार्च वालों को कानून की पाबंदी करना चाहिए थी। मार्च में ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने गलत नारे लगाए। बलोचिस्तान के 30,000 नौजवान बनाकर बैरून मुल्क रोजगार के लिए भेजा जाएगा। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने कहा, कोई नौकरी नहीं बिकेगी। मैरिज को यकीनी बनाएंगे। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा के जरिए गुमराही फैलाई जाती है। कराची में प्रेस क्लब और एम्प्रेस मार्केट के बाहर पीटीआई का एहतजाज। पुलिस ने कारकुनान को मुंतशिर कर दिया। रेड जोन को मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। लाहौर में कई मकामात पर कंटेनर्स रखे गए। मुल्तान में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई के कारकुन ज़ेर हिरासत। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कौमी असेंबली में हुकूमती पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़ोहराना देंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म अरकान को 26वीं आईनी तरमीम पर एतमाद मिलेंगे। पीपी रहनुमाओं का सानिहा कारसाज पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सानिहा कारसाज अलमनाक वाक़या, दिल आज भी रंजीदा है। शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम यमन कहते हैं, कारसाज के शुहदा की कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इंतजार गंजोता केस की समाअत। अदालत की विफाकी पुलिस को लोकेशन ट्रेस करने की हिदायत। खुफिया एजेंसियों से राब्ते की हिदायत। 21 अक्टूबर को रिपोर्ट मांग ली। सरकारी मुलाजिमीन के बच्चों से मुतालिक तमाम पॉलिसीज पैकेजेस कोटे गैर आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने जीपीओ की अपील मंजूर कर ली। पेशावर हाईकोर्ट का 2021 का फैसला कालदम करार। कोटे से मुतालिक प्राइम मिनिस्टर पैकेज फॉर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी और ऑफिस मेमोरेंडम कालदम। सिंध सिविल सर्वेंट्स रूल्स 1974 का सेक्शन 11A भी कालदम करार। केपी सिविल सर्वेंट्स रूल्स 1989 के सेक्शन की झैली शिक 4 भी कालदम। बलोचिस्तान सर्वेंट्स रूल 2009 के शिक 12 कालदम। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है, ये जीत पाकिस्तान के लिए जरूरी थी। नुमान अली और साजिश खान ने बेहतरीन बॉलिंग की। हम मैच में 20 विकेटें लेने में कामयाब हुए। इंग्लिश कप्तान बेन स्टॉक का कहना है, पाकिस्तानी स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हमें प्रेशर से नहीं निकलने दिया। इमर्जिंग T20 एशिया कप में कल पाक भारत टाकरा होगा। मस्कत में A टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान शाहीन की क़यादत मोहम्मद हारिस करेंगे। 8 टीमें शरीक। फाइनल 27 अक्टूबर को होगा। जनूबी अफ्रीका में 15 गोल्ड मेडल्स जीतने वाली सुहेल सिस्टर्स वतन वापस पहुंच गई। सुहेल सिस्टर्स ने एजाज कॉमनवेल्थ विमेन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हासिल किया। लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। फेडरेशन, हुकाम, खिलाड़ी अजीज वकारी पहुंचे। सऊदी अरब में किंग्स स्लैम नुमाइशी टेनिस टूर्नामेंट की दिलचस्प मुकाबले। आलमी नंबर 1 जेनिक सिनर ने नोवाक जोकोविच को हरा दिया। जीत का स्कोर 6-2, 6-7 और 6-4 रहा। कार्लोस अल्कारेज ने हमवतन नडाल को 6-3, 6-3 से शिकस्त दे दी। अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना में सदारती इलेक्शन की अर्ली वोटिंग। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अमेरिका में सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को मुनक्किद होंगे।